जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो चुका है और इकामा फीस या गैर मुल्कियों के ऊपर जो अजाफी टैक्स अजाफी फीस से इकामे की मद में या किसी नकल कफाले की मद में या किसी लेबर की मद में हैं जी, उनके ऊपर जो तजवीज़ है वो पेश कर दी गई है, उसके ऊपर बाकायदा ज़ेर गौर है। मैं एक चीज़ यहाँ पर बैठा हुआ अभी साथ में सर्च कर रहा था। आपको जो बेसिकली होता क्या है कि जो आप मेरी वीडियो देख रही हैं या किसी भी भाई की वीडियो देखते हैं और कि ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, तो भाई बंदे का माइंड बनता है जब हम वीडियो ओपन करते हैं कि भाई ये क्या वाकया ही ऐसा है। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को कंफर्म करके आपके साथ शेयर करें, यानी कि कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना रह जाए। जैसा कि अभी मुझे एक भाई बकायदा व्हाट्सएप के ऊपर नोटिफिकेशन भेज रहे थे कि डीजल 100 रुपये और पेट्रोल 70 रुपये तक बता रहे थे। बकायदा नोटिफिकेशन मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल की तरफ से आ रखे हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये फेक है, क्योंकि मैं अथेंटिक जरा से देख रहा था, अभी कोई मामला नहीं है। तो मुझे बोल रहा था कि ये दुरुस्त है। 2 मिनट नहीं गुजरे, मुझे बाद में बता रहा है भाई फेक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ रही है कि ऐसी कोई भी खबर फेक चल रही है। अच्छा, आप जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तब तक की आपको बात बता रहा हूं मैं। एक सिर्फ आपको बात समझाने के लिए मैंने बात की कि कोई भी चीज़ हम उसको तसल्ली करते हैं, चेक करते हैं, फिर आपके साथ उसको शेयर करते हैं। बात ऐसी है कि आप जंग वाला मामला जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म है। अभी इकामा फीस या कहीं भी लेबर के मामला को लेकर कोई किसी किस्म का इजाफी बोझ जो उनके ऊपर है, मिसाल के तौर पर जैसा कि हम नकल कफाला करवाते हैं उसमें तकरीबन 1600 रियाल से 2000 रियाल के अराउंड में खर्चा हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक कफील कंपनी के अंडर काम कर रखे हैं, ना तो वो आपकी सैलरी दे रहा है टाइम से, ना आपका इकामत तजदीद कर रहा है, ऊपर से आप भाग जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो बदून कफील के जुमरे में रख के आपको डिपोर्ट किया जाएगा। भाई उस कफील कंपनी के ऊपर क्या होगा? देखिए मेरी बात को समझ लीजिएगा। आप हर एक मामले का एक तरीकाकार होता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी साथ में चलता जाएगा, मैं आपने कुछ मजीद कुछ पूछना पूछ भी सकते हैं। मैं आपको एक टिप देने लगा हूं। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि इस कफील कंपनी ने मेरा खाना खराब कर दिया, यानी कि मेरा सारा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया, मेरी सैलरी नहीं दी है, मेरे इकामे नहीं लगा रहा है, छुट्टी खरूज वाली तो बात ही बाद में है, जब इकामे तजदीद होंगे, तो मैं अभी क्या करूं? आप भागे मत, आप बाहर काम करें, चले जाएं यहां से अगर आपको सही। लेकिन उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसके लिए या तो पाकिस्तानी सफारा जाए, वहां पर जाकर आपने सिंपल, अगर खरूज जाना है तो सिंपल आपने अपना पेपर जमा करवा देना है। उससे होगा कि आपका खरूज तब लगेगा जब उस कफील के खाते में पैसे डल जाएंगे आपके ही कामों के। जी, उसमें मकतबी अमल की फीस डले, चाहे कम होकर डले, लेकिन उसके खाते में जरूर डलेंगे, ये कन्फर्म है। अच्छा, तरीका हर चीज़ का तरीका क्या होता है। अभी इकामा फीस से रिलेटेड, लेबर लॉ के रिलेटेड, नकल कफाले से रिलेटेड, या कोई भी गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद है उनसे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म का टैक्स या जो फीस से हमारी सोच से भी बाहर है, जैसा कि 9600 रियाल है बड़े महीने की। तो अच्छा, ये जो फीस से हैं इनके मुतल्लक एक तजवीज़ पेश की गई है जो कि ज़ेर गौर है। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें अच्छी खबर देखने को मिले इन फीसों से रिलेटेड। बहरहाल अभी की जो न्यूज़ ताज़ा तरीन आ रखी थी वो मैंने आपको अपडेट की है। ये जंग के मामला के बाद के हालात हैं, अभी जो सीज़ फायर होने के बाद है। उसकी रीज़न ये है कि आप तमाम दोस्त जानते हैं यहाँ पर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं काफ़ी अच्छा नुकसान हुआ है, और दुबई ने तो अभी दरवाजे ओपन किए हैं तमाम इन्वेस्टर के लिए, आए आपको हम बहुत सी सहूलियत देंगे इसके एवज, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करें और अपने कारोबार चलाएं। अल्लाह ताला की ज़ात की हमारे लाखों पाकिस्तानी मौजूद हैं यहाँ पर दुबई वगैरह में, सबकी हिफाजत फरमाए और इन कंट्रीज़ की हिफाजत फरमाए, क्योंकि इनसे बैठी हुई हमारी, मैं बोलता हूँ लाखों क्या करोड़ों के हिसाब से जो फैमिलीज़ है ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, वो चलती हैं।